Hello and welcome dear students to the online class of Jasveer Memorial Education Institute Sandwa. Today our topic is job application. Job application देखिए नाम से पता है job means क्या हो गया, नौकरी। आवेदन का मतलब, एप्लीकेशन का मतलब हो गया आवेदन। देखिए नौकरी के लिए क्या करना, आवेदन करना। नौकरी के लिए आवेदन नाम से पता चल रहा है कि जब कोई कैंडिडेट क्या होता है अपने क्वालिफिकेशन को उस बेस के इक्वल कर लेता है जिस बेस के इक्वल कौन है, कंपनी को डिमांड है, यानी कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी के लिए जब एम्प्लॉय को चुना जाता है, एम्प्लॉय के लिए जब वैकेंसी निकाली जाती है और उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखे जाते हैं और उस क्वालिफिकेशन के लिए अगर कोई कैंडिडेट अपने आप को एलिजिबल समझता है, योग्य समझता है, तो वो क्या करता है, जॉब एप्लीकेशन देता है। जॉब एप्लीकेशन नाम से पता चल रहा है ये एक तरह की एप्लीकेशन है और हम कहते हैं कि ये एक लेटर फॉर्मेट, हम इसको लेटर फॉर्मेट के अंदर पढ़ रहे हैं। तो एप्लीकेशन कम लेटर है ये, यानी लेटर भी है और आप इसको एप्लीकेशन भी कह सकते हो। एप्लीकेशन इसलिए कि आप इसको अप्लाई कर रहे हो जॉब अपनी और लेटर के फॉर्मेट में अप्लाई कर रहे हो, यानी ऐसा मीडियम जो हम अप्लाई करने के लिए, जॉब को अप्लाई करने के लिए काम में ले रहे हैं, उस मीडियम को, उस लेटर मीडियम को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जॉब एप्लीकेशन, यानी ए लेटर फॉर अप्लाइंग ऑफ एनी जॉब इन अ पर्टिकुलर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड जॉब एप्लीकेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक आज रहेगा। अब देखिए जॉब एप्लीकेशन को हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, यानी किसी भी चीज का जो फाउंडेशन है, किसी चीज की बेस है वो क्या है। यानी ऐसे तो नहीं है कि हम डायरेक्टली कहीं पे अप्लाई कर देते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारा बेस जरूर होता है, उस पर उसके अकॉर्डिंग हम चलकर ही क्या करते हैं, कहीं अप्लाई करते हैं। देखिए जॉब एप्लीकेशन को अगर हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम माने तो हम कह सकते हैं कि आपने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट जो कौन से कॉलम के अंदर आता है, रिक्रूटमेंट कॉलम के अंदर आता है। और इस कॉलम के अंदर यानी नियुक्ति या भर्ती के कॉलम के अंदर सिचुएशन वैकेंट का एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, जो कि कौन देता है, ऑनर देता है, कंपनी फाउंडर देता है या कंपनी का कोई मैनेजर वगैरह देता है। यानी वहाँ का एक रिप्रेजेंटेटिव, किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव जब अपनी कंपनी के लिए क्या चाहिए, उसको एक एम्प्लॉय चाहिए, वहाँ जॉब वैकेंसी वो निकालता है अपने एम्प्लॉय के लिए, तो वो इस कॉलम के अंदर निकालता है सिचुएशन वैकेंट के अंदर। ये एडवर्टीजमेंट में आपने पढ़ा है। और सिचुएशन वैकेंट का जो कॉलम है, जो एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन जो है, वो देखकर ही कैंडिडेट क्या करेगा, जॉब के लिए अप्लाई करेगा। यानी इसका बेस अगर हम कहें, जॉब एप्लीकेशन का बेस क्या रहता है, सिचुएशन वैकेंट रहता है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम के अंदर दो तरह की बातें आती है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक जॉब एप्लीकेशन आप लिखिए, उसके लिए कुछ डिटेल्स दी हुई होती है। और एक जो क्वेश्चन आने का तरीका है वो है कि सिचुएशन वैकेंट का एक कुछ इस तरीके से एक कॉलम बना दिया जाता है, सिचुएशन वैकेंट का कुछ इस तरीके से कॉलम बना दिया जाता है और उसके नीचे एक क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है। जैसे मान लो कि यहां सिचुएशन वैकेंट के लिए कॉलम बना दिया, required a well qualified and experienced candidate, एम्प्लॉय कर देते हैं, एम्प्लॉय फॉर ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जयपुर। देखिए ये एक सिंपल सा एक सैंपल मैं आपके लिए डाल रहा हूं। हालांकि आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है सिचुएशन वैकेंट, वो थोड़ा सा ब्रॉड है, वहाँ पे उसको हमने अच्छे से समझा था। उसको जस्ट इसको समझाने के लिए एक छोटी सी बात यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए सिचुएशन वैकेंट का कॉलम है, ऊपर लिखा है रिक्वायर्ड ए वेल क्वालिफाइड, क्या चाहिए, एक अच्छा क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय चाहिए, किसके लिए, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, कॉन्टैक्ट वगैरह करें आप। अब क्या होता है क्वेश्चन के एग्जाम के अंदर, ऐसा सिचुएशन वैकेंट का ये कॉलम लिखकर यहाँ एक क्वेश्चन डाल दिया जाता है कि इमेजिन यू आर राहुल कुमार, सो सेंड एन एप्लीकेशन फॉर द अबव एडवर्टीजमेंट
विथ योर रेज्यूमे और सीवी और बायोडाटा, ऐसे करके क्वेश्चन डाल दिया जाता है। तो क्वेश्चन के दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और ऐसे करके एडवर्टीजमेंट के बेस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए आपको ये सिचुएशन वैकेंट की बात मैंने यहाँ पे बताई है। तो अब देखिए, अब हम समझेंगे कि जॉब एप्लीकेशन को कैसे लिखना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करना है। आप एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिए कि सिचुएशन जो जॉब एप्लीकेशन है वो उसमें हमें किस पार्ट से किस पार्ट तक काम करना है। देखिए, जॉब एप्लीकेशन का जो टॉपिक है, आपको पता है कि पहली बात ये एक फॉर्मल लेटर है। कौन सा लेटर है स्टूडेंट्स? ये एक फॉर्मल लेटर है। लास्ट वीडियो में आपको बता दिया गया है फॉर्मल लेटर क्या होता है। फॉर्मल लेटर का लिखने का तरीका यानी फॉर्मेट क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब फॉर्मल लेटर है, साथ ही साथ यहां एक जो और टॉपिक है वो है बायोडाटा या रेज्यूमे, और कई बार सीवी भी आ जाता है। बायोडाटा, रेज्यूमे और सीवी। तो इट मीन्स जॉब एप्लीकेशन कंटेन्स टू टॉपिक्स, कंटेन्स टू पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं? देखिए, एक तो लेटर है और दूसरा पार्ट ये है जिसमें कोई भी एक चीज बनाई जाती है, बायोडाटा, रेज्यूमे और सीवी। एक बार आपको समझा दूं कि लेटर के अंदर क्या करना है और इनके अंदर क्या करना है। फॉर्मल लेटर जो हम लिखेंगे यानी जो हमारी एप्लीकेशन होगी उसके अंदर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, यानी जो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है जो आपको पता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। बस जो मेन टेक्स्ट जो है, मेन जो उसका बॉडी पार्ट है, उसमें हमें क्या करना है, एक अच्छा सा टेक्स्ट डालना है जिसके अंदर जो अप्लाई दे रहा है, जो कैंडिडेट एप्लीकेशन दे रहा है, यानी जो हम हैं यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, वो अपनी डिटेल्स यहाँ पे लिखेगा, अपनी क्वालिफिकेशन को शो करेगा, अपनी पर्सनैलिटी को शो करेगा और अपने एक्सपीरियंस को शो करेगा। साथ ही साथ वो इस बात को ट्रस्ट दिलाएगा सामने वाले को कि मैं एक अच्छा योग्य उम्मीदवार हूँ, एक अच्छा कैंडिडेट हूँ और एक अच्छा एम्प्लॉय बन सकता हूँ। और साथ ही वो ये भी बात बताएगा कि वो किस चीज से किस रेफरेंस से वो यहाँ पे पहुंच रहा है, यानी उसने कौन सा माध्यम चुना या किस चीज को उसने देखा कि यहाँ इस कंपनी के अंदर एक क्या है, वैकेंसी है और वो अप्लाई कर रहा है, तो कौन से मीडियम को यूज कर रहा है उसके बारे में बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, बेसिकली क्या होता है कि एक कैंडिडेट न्यूज़पेपर के अंदर क्या करता है, सिचुएशन वैकेंट देखता है और वो सिचुएशन वैकेंट के अकॉर्डिंग ही क्या करता है, एप्लीकेशन लिख देता है। तो यहाँ पे वो इस बात को भी जरूर शो करेगा कि मैंने, यानी जो अप्लाई कर रहा है वो क्या करेगा, वो कहेगा कि मैंने आपके न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट देखा और उस एडवर्टीजमेंट के बेस पर ही मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन दे रहा हूँ और मुझे क्या चाहिए, जॉब चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ बात थी किसकी, फॉर्मल लेटर के अंदर, यानी जॉब एप्लीकेशन के अंदर जो मेन टेक्स्ट है उसके अंदर हमें शामिल क्या क्या करना है। अब है बायोडाटा, रिज्यूमे और सीवी। हालांकि ये तीनों के फॉर्मेट तो अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर एज पर योर सिलेबस, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको बस क्या करना है, इनके नेम जो है वो याद रखने, बाकी फॉर्मेट सबका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। वो मैं आपको बता दूंगा आगे जब इसका हम एग्जाम्पल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका 2 टॉपिक के अंदर पूरा करना है। साथ ही साथ आपको ये भी बात बता दूं, देखिए कि इसको लिखना कैसे है। आपके कॉपी के अंदर या एग्जाम की कॉपी जो भी है उसमें पेज होता है, तो एक पेज के अंदर आप एक ही टॉपिक करें। जैसे मान लो आपने पहले पेज के अंदर क्या कर दिया, फॉर्मल लेटर कर दिया, और दूसरे पेज में आप क्या लिखें, दूसरे पेज में आप ये टॉपिक पूरा करें, ये पार्ट पूरा करें, तब आपके नंबर यहाँ पूरे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आधा काम इसमें कर दिया और आधा इसमें कर दिया, फिर जो बच रहा है अगले पेज में ले जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको लेटर का जो पहला पार्ट है वो लेटर पहले पूरा करना है, उसके बाद आपको बायोडाटा, रेज्यूमे या सीवी जो भी आपको किसमें पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, वो पार्ट यहाँ आपको पूरा करना है। आप आगे पीछे भी कर सकते हो, आप लेफ्ट राइट भी कर सकते हो, यानी जैसे पेज, कॉपी का पेज कुछ ऐसे खुलता है तो एक साइड आप क्या कर दें, लेटर लिख दें और उसके दूसरी साइड आप क्या कर दें, दूसरे वाले पेज में आप क्या कर दें, ये बायोडाटा, रेज्यूमे या सीवी लिख दें। तो ये 2 पार्ट में हमें ये टॉपिक क्या करना होता है स्टूडेंट्स, पूरा करना होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसका क्या करेंगे, जॉब एप्लीकेशन का एक एग्जांपल पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमें जॉब एप्लीकेशन से किसी भी जॉब के लिए किस प्रकार से अप्लाई करना होता है, उसके अंदर हमें क्या क्या लिखना होता है। सो स्टूडेंट्स,
हैव ए लुक द एग्जांपल ऑफ जॉब एप्लीकेशन। देखिए ये एक हमने यहाँ पे फॉर्मेट डिजाइन किया है किसका, जॉब एप्लीकेशन का। इसको ध्यान से समझिए, बिना किसी क्वेश्चन के हमारा एक सिंपल सा एक क्या है ये एग्जांपल है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले जैसे कि फॉर्मल लेटर में होता है हम क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं 212 CN सर्कल जयपुर। ये हमारा हो गया एड्रेस, किसका एड्रेस, सेंडर एड्रेस जो ये एप्लीकेशन भेजेगा। उसके बाद यहाँ आ जाएगी क्या, डेट ऑफ राइटिंग लेटर, लेटर लिखने का जो डेट है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। देखिए जैसे कि कल वाली वीडियो में हमने बताया था कि फॉर्मल लेटर जो होता है उसमें रिसीवर एड्रेस कैसे लिखा जाता है, मैक्सिमम 3 लाइन काफ़ी होती है। सबसे पहले डेजिग्नेशन दी मैनेजर, हम यहाँ पे किसी कंपनी के मैनेजर को अप्लाई कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम जैसे यहाँ पे है अरमान प्राइवेट लिमिटेड, और नीचे उसका कंपनी का एड्रेस क्या है, रानी सागर उदयपुर। अब यहाँ आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में लिखेंगे टू अप्लाई फॉर दी पोस्ट ऑफ। यहाँ मैंने इसको खाली छोड़ा है, खाली क्यों छोड़ा है, देखिए कि आपको कोई दूसरे किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ पे उस जॉब का नाम लिख दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको सेम रखने सारे। अब यहाँ से स्टार्ट करें, देखो डियर सर, डियर सर के बाद आपको कुछ एक लाइनें, जो हमारा मेन टेक्स्ट है, जो मेन बॉडी पार्ट है किसका, इस लेटर का, ये आपको ध्यान से समझना है कि इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करना है। आपको पहले बताया था कि इसमें हमें एक तो बात ये शामिल करनी है कि हम किस चीज़ के रेफरेंस से ये बात कहने जा रहे हैं, यानी हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो एप्लीकेशन हम किस बेस पर कर रहे हैं। यानी आपने ये एडवर्टीजमेंट देखा, न्यूज़पेपर में देखा, या किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा फिजिकली आपको ये जानकारी मिली, तो वो बात आप यहाँ पे कंफर्म करें। उसके बाद आप अपने बारे में जो डिटेल है आप यहाँ दे सकते हैं। डिटेल देने के बाद आप सामने वाले के लिए कुछ ट्रस्टेबल ऐसी बात कहिए, तो ताकि उसको क्या हो सके, आपके ऊपर कुछ विश्वास भरोसा हो सके, और इसको एंड कीजिए। अब देखिए ध्यान से समझिए कि लाइन को जहाँ चेंज करना है आपको बता दिया जाएगा। दिस इज इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड ऑन। देखिए दिस है, दिस का मतलब ये लेटर है, दिस कौन है, ये जो हमारा एप्लीकेशन है ये है। ये एप्लीकेशन क्या है, इज इन रेस्पॉन्स में है। बताइए रेस्पॉन्स का हिंदी में क्या होता है, प्रतिक्रिया, जवाब। यानी ये जो हमारा लेटर है ये प्रतिक्रिया या जवाब में है। किसकी प्रतिक्रिया जवाब में है, ये है टू योर एडवर्टीजमेंट, आपका जो एडवर्टीजमेंट था, आपका जो विज्ञापन था, उसके रेस्पॉन्स में ये जवाब है, ये एप्लीकेशन है। एडवर्टीजमेंट कहाँ था ये हमें बदलना पड़ सकता है। देखिए जो यहाँ हमने लिखा है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये क्या है, एक न्यूज़पेपर का नाम है। आप जो चाहे न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो, या आपको जो क्वेश्चन में न्यूज़पेपर मिल रहा है आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हो। डेटेड ऑन यानी कौन सी तारीख को दिया गया था, ये दिया गया था 2 मई 2020। डेट लिखते समय ये ध्यान रखिए कि आपकी डेट 2 दिन बाद की होनी चाहिए राइटिंग लेटर की, और एडवर्टीजमेंट की डेट 2 दिन लास्ट होनी चाहिए। ओके, अगर क्वेश्चन में है तो आप उसी डेट को यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो क्लियर है पहली लाइन में। पहली लाइन में हम सिर्फ इसका बेस बता रहे हैं, इसको बता रहे हैं हमने, मतलब ये चीज जो देखी है वो कहाँ देखी है, हम किस रेफरेंस से इसको ला रहे हैं, किसके रेस्पॉन्स में हम ये जवाब दे रहे हैं। तो हम लिखेंगे दिस इज रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, ये आपके एडवर्टीजमेंट के रेस्पॉन्स में हमारा एप्लीकेशन होगा। अब क्या है देखो, आई वुड लाइक टू अप्लाई, ये है हमारा लाइन कि आई वुड लाइक टू अप्लाई, मैं क्या करना चाहूंगा, अप्लाई करना चाहूंगा। ये वुड लाइक बनाता है चाहूंगा, क्या बनाता है स्टूडेंट्स, चाहूंगा, पसंद नहीं, यहाँ पे है चाहूंगा। कई जना लाइक को पसंद करना ऐसे मानते हैं, लेकिन वुड लाइक का मीनिंग यहाँ पे क्या बनेगा, चाहूंगा। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी फॉर्मली किसी चीज में ऐसे चाहूंगा या चाहूंगी वर्ड का यूज करते हैं, तो वुड लाइक का यूज जो रहता है वो बिल्कुल परफेक्ट और सुटेबल रहता है। तो यहाँ पे क्या चाहूंगा, आई वुड लाइक टू अप्लाई, मैं यहाँ अप्लाई करना चाहूंगा फॉर दी पोस्ट। देखिए यहाँ पे पोस्ट का नाम हमने नहीं लिखा, कई बार किसी चीज का रिपीट करना अच्छा नहीं होता, उसको बार बार हम एक ही वर्ड को 3-4 बार लिखें तो थोड़ा सा क्या होता है ये हमें मतलब वो थोड़ा और दिखने लग जाता है। तो आपको यहाँ क्या करना है, पोस्ट लिखकर ही सेंटेंस को खत्म कर देना है, काफी रहता है। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए क्या करना चाहूंगा, अप्लाई यानी क्या होता है, आवेदन करना चाहूंगा। आगे देखिए क्या है, यहाँ से जो भी एप्लीकेंट है वो अपने बारे में कुछ बातें बता रहा है। क्या बता रहा है देखिए, आई एम अन एनर्जेटिक, वेल एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड। यहाँ आप उसके पोस्ट का नाम लिख दीजिए, उसका जो डेजिग्नेशन रहेगा, अगर वो अकाउंटेंट है तो वो लिख देगा अकाउंटेंट, अगर वो टीचर है तो लिख देगा टीचर, अगर वो मैनेजर है तो लिख देगा मैनेजर, अगर वो एलडीसी वर्कर है तो वो लिख देगा एलडीसी। ऐसे कुछ जो भी पोस्ट, जो भी जॉब आपको मिल रही है, आप अपना पोस्ट यहाँ लिख दीजिए। मतलब
अपने आप बारे में बताइए, यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड यूज कीजिए। जैसे आई एम एन एनर्जेटिक, मैं यहाँ क्या हूँ, एक ऊर्जावान। वेल एक्सपीरियंस्ड, बहुत अच्छा अनुभवी। डेडिकेटेड यानी क्या हो गया, समर्पित। समर्पित कौन हूँ, टीचर हूँ। समर्पित कौन हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ। ऐसे वर्ड यानी जो आपका पोस्ट है आप वापस यहाँ पे इसको लिख दीजिए। अब देखिए अगली लाइन क्या है, आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माई बेस्ट। बिल्कुल सिंपल सी लाइन है, आई ऑलवेज ट्राई, मैं हमेशा क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ, टू गिव माई बेस्ट, क्या करने की, मेरा बेस्ट देने की, मेरा अच्छा, मेरा सर्वोत्तम करने की कोशिश करता हूँ। विथ माई प्रोफिशिएंसी, मेरी प्रोफिशिएंसी के साथ। प्रोफिशिएंसी होती है कार्यकुशलता। मेरी कुशलता के साथ मैं हमेशा क्या करने की कोशिश करता हूँ, अच्छा कोशिश करने की कोशिश करता हूँ। माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मॉडर्न स्किल्स, एक्सपीरियंस्ड एंड प्लीजिंग पर्सनैलिटी। अब देखिए यहाँ पे इसने कुछ एक वर्ड यूज किए हैं, क्या है, माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन। सबसे पहली बात आती है योग्यता, बिना योग्यता के योग्य नौकरी नहीं मिलती है, तो क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पे जरूर मेंशन कीजिए। जो रियल में क्वालिफिकेशन है उसकी, वो क्वालिफिकेशन तो कहाँ आएगी, जो हमारा इसका सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे रिज्यूमे या सीवी या बायोडाटा, उसके अंदर हम लिखेंगे कि इस कैंडिडेट के पास क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में हम उसमें बात करेंगे। यहाँ एक हम आइडिया दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मेरी जो शैक्षणिक जो अकादमिक योग्यताएं हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल जो मैंने कर रखा है, जो भी डिग्रीज मेरे पास हैं। मॉडर्न स्किल्स, मेरे काम करने की जो आधुनिक कार्यकुशलता है, कार्यशैली है। एक्सपीरियंस यानी मेरा जो अनुभव है, और साथ ही क्या बता रहा है, प्लीजिंग पर्सनैलिटी यानी सुहावना व्यक्तित्व जो मेरा है, अच्छी व्यक्तित्व वाला और क्वालिफिकेशन वाला, मॉडर्न स्किल्स वाला, यानी ये जो मेरी सारी चीजें हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड मेन वर्ब यूज हुआ है मैक, यानी बनाता है। मी किसको बनाता है, मुझे बनाता है। ए सुटेबल एंड परफेक्ट एप्लीकेंट फॉर दी पोस्ट या जॉब। बहुत अच्छी लाइन है, इसको समझिए वापस। मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी मॉडर्न स्किल्स, मेरे एक्सपीरियंस और मेरी प्लीजिंग पर्सनैलिटी, तो मेक मी ए सुटेबल एंड परफेक्ट एप्लीकेंट फॉर दी पोस्ट। ये सारी चीजें मुझे क्या बनाती है, सुटेबल यानी उपयुक्त और परफेक्ट यानी पूर्ण एप्लीकेंट बनाती है। एप्लीकेंट का मतलब कौन हो गया, अप्लाई करने वाला, आवेदन करता। यहाँ एप्लीकेंट बोल सकते हो, कैंडिडेट बोल सकते हो, कैंडिडेट बनाती है। फॉर दी पोस्ट किसके लिए, इस पोस्ट, इस पद के लिए मुझे ये सारी चीजें मुझे योग्य बनाती है, मुझे एक योग्य उम्मीदवार के रूप में यहाँ प्रदर्शित करती है, जो चीजें मेरे पास है वो। यानी ये यहाँ पे अपनी क्वालिटी को मेंशन कर रहा है। अब देखिए अगली लाइन, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। माई डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क विल सेटिस्फाई यू। माई डेडिकेशन, मेरा समर्पण, और हार्डवर्क यानी कड़ी मेहनत, विल सेटिस्फाई यू, आपको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। यहाँ पे लाइन और भी लिखी जा सकती है, बहुत सारी लाइन है जो सामने वाले को खुश करे, संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे, ऐसे वर्ड का आप यहाँ पे यूज कीजिए। आई एम एनक्लोजिंग माई डिटेल्ड रेज्यूमे फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। यहाँ आप एक चीज ध्यान से समझिए, इस रेज्यूमे की जगह सीवी भी आ सकता है, इस रेज्यूमे की जगह बायोडाटा भी लिखा जा सकता है, एज पर योर क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ये चेंज करना है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए आई एम एनक्लोजिंग, एनक्लोज का मतलब होता है संलग्न करना, जोड़ना। क्या होता है, संलग्न करना या जोड़ना। तो आई एम एनक्लोजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। माई डिटेल्ड रेज्यूमे, सीवी या बायोडाटा, जो भी पूछा गया है, मेरा बायोडाटा जोड़ रहा हूँ, जो क्या है, डिटेल्ड है, यानी पूरी तरह से विवरण युक्त है। पूरी डिटेल के साथ मैं अपने रिज्यूमे या बायोडाटा को यहाँ जोड़ रहा हूँ। किसके साथ, इस लेटर के साथ। फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, क्यों जोड़ रहा हूँ, आपके कंसिडरेशन के लिए, आपके ध्यान के लिए, यानी आप इस पे ध्यान दो, आप अपना जो ध्यान है, कंसिडर है, आप इसको कंसिडर करें। इसके लिए मैं अपना जो रेज्यूमे या सीवी है वो यहाँ पे इसके लेटर के साथ क्या कर रहा हूँ, एनक्लोज कर रहा हूँ। तो ऐसे करके आप क्या लिखेंगे, ये लेटर का जो मेन पार्ट है लिखेंगे। अब क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये खत्म होता है, इसके एंड में यानी नीचे वाली लाइन में आपको लिखना है थैंकिंग यू। अब यहाँ मैं यहाँ लिख दे रहा हूं थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद देते हुए आप लिख दीजिए थैंकिंग यू, और नीचे लिख दीजिए योर्स फेथफुली, आपका आभारी, और यहाँ अपना क्या लिख दीजिए, नाम। ठीक है स्टूडेंट्स, फेथफुली, सिंसियरली भी लिखा जा सकता है, योर्स फेथफुली, और अपना नाम लिख दीजिए। ओके, तो ये था हमारा
क्या लेटर फॉर्मेट किसका, जॉब एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन फॉर्मेट कह दो या लेटर फॉर्मेट कह दो, एक ही बात है। ध्यान इतना रखें कि फॉर्मेट जो है वो फॉर्मल का होना चाहिए, जो डिटेल है वो अच्छे से मेंशन करें। ये जो इसका जो मेन टेक्स्ट है, जो बॉडी पार्ट है, वो सभी टॉपिक्स, सभी क्वेश्चन में, जॉब एप्लीकेशन के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी में सेम रहेगा। आपको बस क्या करना है, जहां मैंने आपको ये चेंज करवाने की बात बताई है वहां पे सिर्फ बदलना है। जैसे कि ये डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, डेट ऑफ नेम ऑफ न्यूज़पेपर, नेम ऑफ योर पोस्ट, यहाँ आपको अपनी जॉब या पोस्ट का नाम डालना है। अगर अकाउंटेंट का मान लो, अब इसको हम कंप्लीट भी कर देते हैं साथ साथ। मान लो ये क्वेश्चन क्या है, अकाउंटेंट का है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, ठीक है। और एक जगह हमें पोस्ट की बात और आई थी, तो डेडिकेटेड के बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, डेडिकेटेड के बाद हम यहाँ लिख देंगे अकाउंटेंट। ऐसे करके हम इसको कंप्लीट कर देंगे, बाकी इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नाम लिखने के बाद एक लाइन छोड़ते हुए आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं ENCL। लास्ट वीडियो में आपको बताया था ENCL को कहते हैं एनक्लोजर। क्या कहते हैं, एनक्लोजर। ENCL एनक्लोजर, या अगर इसको आप मेन वर्ब बनाते हो तो एनक्लोजिंग या एनक्लोज्ड भी लिखा जा सकता है, एनक्लोजर। एनक्लोज में हम क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे ये बात बताई थी कि हम इसके साथ क्या एनक्लोज कर रहे हैं, हम अपना रिज्यूमे, CV या बायोडाटा। अब मान लो आपको पूछा CV गया है, तो आप यहाँ पे ENCL लिखने के बाद क्या लिखेंगे, CV लिखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में बायोडाटा पूछा है तो बायोडाटा लिखेंगे, रेज्यूमे पूछा है तो रेज्यूमे। हम यहाँ पे रेज्यूमे मानकर चल रहे हैं, तो ENCL के बाद आप यहाँ पे लिख दीजिए रेज्यूमे। तो ऐसे करके ये आपका लेटर का पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ C नहीं होगा, यहाँ लिख दीजिए आप S, रेज्यूमे। ओके स्टूडेंट्स, लेटर का पार्ट यहाँ पे इस प्रकार से क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हमें क्या करना है, जो चीज हमने ENCL की है, जो चीज हमें एनक्लोज की है, यानी जो हमने रेज्यूमे को यहाँ एनक्लोज किया है, वो रेज्यूमे भी हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो ये जो है इसका फर्स्ट पार्ट था, अब हमें इसका सेकंड पार्ट चेक करना है, रेज्यूमे देखना है कि रेज्यूमे कैसे बनाया जाएगा। So students, let's look at the blackboard, how to write resume, how to draft, how to design a resume। रेज्यूमे कैसे बनाया जाता है अब हम ये देखेंगे। हालांकि रेज्यूमे, बायोडाटा, CV इनके फॉर्मेट थोड़े थोड़े अलग होते हैं, लेकिन एज पर सिलेबस अगर आपका सिलेबस देखा जाए तो उसमें क्या होता है कि इसमें आप सेम ही टॉपिक एक बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ये जो ऊपर का नेम है उसको बदलना है। अगर आपको क्वेश्चन में CV का पूछा है तो यहाँ पे रेज्यूमे की जगह CV यानी करिकुलम विटाई लिखे, जिसकी फुल फॉर्म होती है करिकुलम विटाई। और अगर आपको बायोडाटा पूछा है तो बायोडाटा लिख दे। इसमें शामिल क्या करना है, ये कुछ एक पॉइंट्स है, जैसे नेम, एफ नेम का हो गया फादर्स नेम, पिता का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, मैरिटल हो गया वैवाहिक स्थिति, शादीशुदा है या नहीं है, एजुकेशन शिक्षा हो गई, लैंग्वेज यानी भाषाएं कौन कौन सी जानता है, इंटरेस्ट यानी उसकी रुचि यानी हॉबी क्या क्या है, एक्सपीरियंस यानी उसका अनुभव कितना है, रेफरेंस यानी उसके लिए कौन सा वो अपने लिए कौन सा रेफरेंस चुन रहा है। ऐसे कुछ एक पॉइंट है, 10-11 ये पॉइंट है जिन पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना होता है, ये रेज्यूमे बनाना होता है। देखिए सबसे पहले नेम में क्या लिखेंगे, नेम ऑफ एप्लीकेंट या नेम ऑफ सेंडर लिखेंगे, यानी जो ये अप्लाई कर रहा है, जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, जो इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है वो अपना नाम यहाँ पे लिखेगा, जो ये लेटर लिख रहा है वो अपना नाम यहाँ लिखेगा। उसके बाद एफ नेम के सामने अपने फादर का नाम यानी पिताजी का नाम आ जाएगा। ये एड्रेस वही होना चाहिए जो आपने लेटर में दिया है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस लिख देगा अपना। मैरिटल स्टेटस हमने यहाँ पे इसको मैरिड बनाया है यानी ये विवाहित है, अगर ये अविवाहित है तो यहाँ पे आ जाएगा अनमैरिड। एजुकेशन में बीकॉम एमकॉम, यहाँ इसके आगे आप विथ परसेंटेज लिखकर कितने कितने परसेंट इसको मिले हुए हैं बीकॉम एमकॉम में ये भी बताया जा सकता है। विथ मान लो ये अगर 75% है तो लिख देगा विथ 75%। एक बात और, एजुकेशन में हमने जहाँ पे बीकॉम और एमकॉम डाला है क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन था वो अकाउंटेंट हमने बनाया था, तो अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बीकॉम और एमकॉम इसके लिए क्या है, सुटेबल डिग्रीज है। अगर कोई दूसरी पोस्ट के लिए पूछा जाए तो उसी के अकॉर्डिंग उसी से रिलेटेड जो उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो यहाँ पे लिखनी होगी। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई इंग्लिश टीचर का पूछ रहे हैं कि इंग्लिश टीचर के लिए आप जॉब अप्लाई करिए,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीए हो जाएगा, एमए हो जाएगा और बीएड हो जाएगा, यानी उसकी डिग्रीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी, स्ट्रीम चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आपको बदलना पड़ सकता है। लैंग्वेजेस हमने यहाँ पे 2 लैंग्वेज लिख दी है, हिंदी और इंग्लिश, इसका मतलब ये दोनों भाषाएं जानता है। इंटरेस्ट, इसके इंटरेस्ट किस किस में है, गार्डनिंग करने में यानी बाग बगीचे में है, और म्यूजिक में है यानी संगीत में है। एक्सपीरियंस कितने साल का बता रहा है, 5 इयर्स का। रेफरेंस में देखिए KR बत्रा जो कौन है, MD ऑफ लक्ष्मी लिमिटेड जयपुर। रेफरेंस में 2 बातें होती है, एक तो जैसे आप रेफरेंस में लिख सकते हो कि पीछे आपने जिस कंपनी में काम किया आप उस कंपनी का रेफरेंस वापस नई कंपनी को दे सकते हो। साथ ही दूसरी जो बात है, आप एक ऐसे प्रतिष्ठित, एक ऐसे रेप्यूटेड पर्सन का नाम लिख सकते हो जो सोसाइटी के अंदर अपनी एक अलग पहचान रखता हो, जो आपको जानता हो, ताकि इसमें क्या होता है कि रेफरेंस देते ही आप सामने वाले का ट्रस्ट ले लेते हो, आपके ऊपर सामने वाला भरोसा करेगा कि नहीं ये इस रेप्यूटेड आदमी को जानता है, तो इसमें कोई कमी नहीं हो सकती। तो ऐसे करके हमें क्या करना है, ये रेज्यूमे का टॉपिक पूरा करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा सबसे इजी और सबसे प्रैक्टिकल टॉपिक जिसका नाम था जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट हमने पढ़ा, उसके बाद हमने जॉब एप्लीकेशन को लिखा कैसे जाता है वो पढ़ा। जॉब एप्लीकेशन साथ अटैच करना यानी एनक्लोज में हमें रेज्यूमे एनक्लोज करना पड़ता है, सीवी एनक्लोज करना पड़ता है, तो हमने वो भी इसके अंदर लिखा। तो ऐसे करके हम ये 7 नंबर का मैटर यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा लेटर, जो अलग लेटर्स हैं 3, बिजनेस, ऑफिशियल और एडिट लेटर, उसमें से आपको कोई एक लेटर का टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ।